हाय एवरीवन, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नेम है डेटा वैलिडेशन, जो कि हमारे एक्सेल और कैल्क दोनों ही सॉफ्टवेयर्स पर, दोनों ही एप्लीकेशंस पर बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क किया जा सकता है इस ऑप्शन से। जैसा कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है, डेटा वैलिडेशन। वैलिडेशन यानी आप वैलिडेट कर देते किसी चीज़ को कि इससे ज़्यादा इसमें कोई भी एंट्री ना हो, पर्टिकुलर फॉर्म में, इसी टेक्स्ट में इतने डिजिट्स की ही एंट्री हो। तो आपने क्या कर दिया, उस पर वैलिडेशन लगा दिया। तो वैलिडेशन यानी आप अपने स्प्रेडशीट में अगर कोई ऐसा डेटा लिख रहे हैं कि जिसमें आपने डिज़ायर्ड फॉर्मेट सेट कर दिया, पहले से सेट कर दिया कि इसमें केवल 4 ही लेटर आए तो केवल 4 ही लेटर्स आए, तो ये क्या कर दिया आपने, किसी भी कॉलम या रो के लिए वैलिडेशन सेट करा है ना, कि आप चाहते हैं कि इसमें केवल नंबर्स एंटर हो, किसी पर्टिकुलर कॉलम में केवल नंबर एंटर हो, किसी पर्टिकुलर रो में कोई नंबर्स ही एंटर हो, वो भी कितने, जितने भी आपने डिजिट्स डिफाइन कर रहे हैं केवल उतने में। तो वो क्या कहलाया, आपके डेटा वैलिडेशन कहलाएगा। अब उसके लिए हम चलते हैं, हमारे एक एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट कॉलम में हमने सब्जेक्ट दे रखे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एवरेज, है ना। अब यहाँ पे अभी तो किसी भी कोई भी वैलिडेशन नहीं लगा हुआ है कि कितने ही लेटर्स में लिखे या इससे ज़्यादा ना लिखे। वैलिडेशन आप समझ गए, जैसे कि आपने पर्टिकुलर सेल को या कॉलम को या कहीं पर भी फिक्स कर दिया। आप किस में गए, सबसे पहले डेटा टैब में गए, वहाँ पे वैलिडेट में गए, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है आफ्टर, है ना, कि आप क्या अप्लाई करवाना चाहते हैं ना वैलिडेशन में। डेसिमल्स पे अप्लाई करवाना चाहते हैं, टेक्स्ट लेंथ अप्लाई करवाना चाहते हैं, जिस पर भी। अभी हमने टेक्स्ट लेंथ लिया है और यहाँ पे डेटा में लिख दिया है इक्वल रहे या लेस देन रहे, या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, डेटा फिक्स करा सकते हो। अभी हमने आइटम लिख दिया है, लेस देन लिख दिया है, और यहाँ पे लिख दिया है 3, ठीक है, कि 3 से कम ही इसमें एंट्री हो। अभी तक यहाँ पे आपने देखा तो ऊपर हमने बहुत लिख रखा था, वो प्रॉपर हो रहा था, बट जैसे ही हमने 3 से ज़्यादा लिखा, देखिए हमारे पास इनवैलिड का वैल्यू का मैसेज आ गया। अगर हम 3 से कम वैल्यूज इसमें एंटर करेंगे तो हमारे पास कोई भी मैसेज नहीं आएगा। यही होता है आपका डेटा वैलिडेशन, यानी आपने किसी पर्टिकुलर कॉलम, सेल या रो को क्या कर दिया है, वैलिडेट कर दिया है कि इससे ज़्यादा एंट्री इस पर्टिकुलर एरिया में ना हो। यही होता है हमारा डेटा वैलिडेशन। एक और बार करके देखते हैं। हमने सेलेक्ट करा कि हम इस कॉलम को करना चाहते हैं, हमने वैलिडेट पे क्लिक करा। यहाँ पे आफ्टर आप किस पर अप्लाई करवाना चाहते हैं वो आप सबसे पहले सेलेक्ट करना चाहते हैं। हमने टेक्स्ट लेंथ पे ही रहने दिया कि टेक्स्ट लेंथ कितनी रहे, इक्वल रहे। इक्वल में आपने किसको डिफाइन कर दिया, किसके इक्वल रहे, कि इसमें केवल 5 लेटर्स ही आए, है ना। अभी तक तो हमने 3 देखे थे, 3 के बाद एंट्री मिल रही थी, 2 के बाद एंट्री मिल रही थी। अब देखिए 5 लिख रहे तब तो हमें एरर नहीं आ रहा, बट जैसे हमने 5 से ज़्यादा कैरेक्टर्स लिखे हमारे पास एरर मैसेज आ गया। तो आई होप आपको डेटा वैलिडेशन के जो मैंने बताया वो टॉपिक समझ में आए होंगे। आपकी जैसी रिक्वायरमेंट हो आप वैसे अपने रिकॉर्ड पर वैलिडेशन सेट कर सकते हैं। यहाँ केवल ऑप्शन के बारे में बताया जा रहा है, उसे कैसे अप्लाई करना है ये केवल आप ही डिसाइड कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।